हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इसी मिट्टी पर वह खुशबू प्रातःकालीन महादेव से उनके मानसिक स्तर पर मुख संवाद का आना, और यह एक ऐसा संवाद है जो बगल में बैठे व्यक्ति भी समझ नहीं पाए, क्योंकि यह संवाद मानसिक होता है, एक सर मोटर में आवाज कम कर दीजिए, मुख होता है आगे फ्रंट में और श्वास के गति पर संचालित होता है। ऐसा ही संवाद महादेव ने वरिष्ठ गुरु भ्राता से किया और तब इस प्रक्रिया का प्रारंभ मृतलोक पर हुआ है। इसी खुशबू के आकर्षण में खींचे हम भी आपके पास चले आते हैं। यहाँ के गुरु भाई ओम प्रकाश जी और भी उनके साथ गुरु बहन, इन लोगों के द्वारा प्रेरणा तो मिलती है कि शिवकार्य में चला जाए। हाँ ठीक है, मगर सच्चाई यही है कि मानसिक खिंचाव आध्यात्मिक खिंचाव होता है और उसी के आकर्षण में आज हम आप यहाँ बैठे। मौसम भी बड़ा सुहाना है। ऐसे मौसम में कहा जाता है कि आध्यात्म व्यक्ति की मानसिक तल पर निखर कर आता है। ऐसे ही मौसम के लिए जो आध्यात्मिक लोग हुए हैं वो हिमालय और उत्तराखंड ऐसे तराई का लाभ लेने के लिए जाते हैं, जो समशीतोष्ण वातावरण है, न धूप हो न छांव हो, न अधिक ठंडी हो न गर्मी हो। हिमालय में भी लोग बैठे मिलेंगे आपको, उनकी कंदराओं में भी, उत्तराखंड में जोशीमठ में। ऐसा मौसम हम लोगों के पास वर्ष में एक बार आता है और कहा जाता है कि इन मौसम में आसमान की शक्तियां धरती पे ज्यादा आती हैं, वो उतरती हैं, इस धरती के आकर्षण में उतरती हैं। महादेव की चर्चा और गुरु आदेशित कर्म, इस रास्ते पे चलते हुए हम आप गुरु भाई बहन शिव शिष्यता के कई दशक पार कर चुके हैं। कई दशक कहने का मतलब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। अब हमको अपने अंदर शिष्य भाव का अपने मानसिक स्तर पर अवलोकन करने का वक्त आया है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। हमारे अंदर महादेव के गुरु स्वरूप से हमको आपको कितना लाभ मिल पाया है। हम शिष्य बने हैं शिव के, और शिव का अर्थ तो ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। परमात्मा के गुरु पद से जुड़ाव की प्रक्रिया का प्रचलन मृतलोक पर पहली बार वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मानव जीवन में आया है। शिव गुरु है आदिकाल से, मगर मेरे गुरु कैसे होंगे, इस प्रक्रिया का प्रचलन इस मृतलोक पर पहली बार हो रहा है और इस प्रचलन में हमारा आपका सहभागिता होगा। अब देखना है कि हम अपनी सहभागिता में उस गुरु शिव से मानसिक निकटता कितना बना पाए, क्योंकि खेला मन का है। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, मगर मन तो रहेगा, आत्मा तो रहेगी। तो ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है और आध्यात्म का अर्थ ही होता है आद्य जोड़ अध्ययन।